मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से निर्गमन अध्याय 4 उसके 10 से 12 वचन में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे एक बहुत ही अद्भुत दिलचस्पी बातों को सिखाना चाहते हैं, और वह यह है कि मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ध्यानपूर्वक आखिरी तक इस ऑडियो वीडियो मैसेज को सुनिएगा और देखिएगा और आशीष पाइएगा। जब मूसा को प्रभु बुलाते हैं, ठीक उस समय के बाद जब परमेश्वर ने स्वयं को महान मैं जो हूँ सो हूँ के रूप में मूसा पर प्रकट किया था, तब मूसा एक बार फिर से अपने अविश्वास में गिरा गया था और उसने कहा था, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ। यह तो सीधी सीधी यहोवा मैं हूँ और मूसा का मैं हूँ में युद्ध होता दिखाई दे रहा है। एक सामान्य पाठक जब बाइबल को पढ़ता है, उसके लिए शायद यह एक नम्रता की बात हो सकती है जो मूसा बोल रहे हैं, परंतु यह तो पूरी तरह से अविश्वास था और परमेश्वर का अपमान भी था और परमेश्वर से दूर भागने की बात था। मूसा तो केवल स्वयं पर और अपनी क्षमता पर केंद्रित होकर उसी पर भरोसा कर रहा था। जो कुछ भी मैं या स्वयं पर केंद्रित होता है वह विश्वास को मार डालता है और यहाँ तक कि आपको कमजोर भी बना देता है। स्वयं पर भरोसा करना, स्वयं पर तरस खाना, स्वयं का अपमान करना, स्वयं को दूसरों से कम समझना, स्वयं का तिरस्कार करना, स्वयं को जान लेना, स्वयं के प्रति जागरूक होना, यह सब आपके चमत्कार के विरुद्ध लड़ाई करती है। यहाँ तक कि आपको पूरी तरह से भगोड़ा बना देती है ताकि आप परमेश्वर से भाग जाएं। यहाँ पर मूसा अपने बोलने की कमी के विषय में बहुत जागरूक था, जबकि परमेश्वर चाहते थे कि वह परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करे। जब जब परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है, उन्होंने हर बार कोशिश की है कि वह अपनी बुलाहट से दूर निकल जाए, विशेष करके इसीलिए क्योंकि वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं और उनको इससे नम्रता नहीं समझना चाहिए और ना ही इससे सेवकाई के लिए एक गुण। वास्तव में देखा जाए तो यह सीधे सीधे तौर पर शरीर का काम है और जो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध काम कर रहा है, परमेश्वर इसी तरह की नम्रता को पसंद नहीं करता है। और मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये नम्रता की बात भी नहीं है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया था, वह भी अपनी बुलाहट से यह कहकर कतरा कर निकल जाना चाहता था कि अभी तो मैं एक बच्चा हूँ। तब परमेश्वर ने उसे डांटा था और कहा भी था, मत कहे कि मैं केवल एक बच्चा हूँ। पतरस, जब हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं, पतरस को प्रेरित होने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, तब उसने भी यीशु से कहा था, मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। लूका 5:8 में इस बात को देख सकते हैं। जरा कल्पना करें मेरे आजीज हो, क्या हुआ होता यदि प्रभु यीशु मसीह उसके पास से चले गए होते। यह तो शैतान की एक कुटिल चाल ही है जो आपको अपनी कमजोरियों पर केंद्रित करती रहती है। मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने आपकी सभी कमजोरियां उसकी महान पूर्ति से बदल दी है। इन सारे बातों से मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मुझे प्रेरणा मिली, जिस वजह से आज मैं एक अच्छा से उड़ियावासी हो करके भी, उड़ीसावासी हो करके भी
उड़िया अच्छा से बोल नहीं पाता था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में मेरी पैदाइश हुई, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बीते कई समय से इंडियन इवेंजेलिकल के टीम के साथ मिल कर के इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया अलग अलग क्रॉस कल्चरल मिनिस्ट्री करते हुए आज यूपी के एक महानगर में रहकर प्रभु का सेवा करते हुए आने के लिए प्रभु ने सहायता किए हैं और बहुत से आत्माओं को प्रभु के राज्य में ले आने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिए हैं। ये मेरी योग्यता नहीं थी। मुझे याद है जिस दिन प्रभु ने मुझे बुलाए, तब मैं बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल सीखने के लिए बाइबल कॉलेज जा रहा था। पहली बार करके मैं जब एक रेलवे स्टेशन में गया था, तब वहाँ पे अच्छा से हिंदी भी बोल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे मेरी बातों को सुनकर कुछ लोगों ने, क्या बकरा है क्या, मैं बोल के चिल्लाते रहता है बोल के कुछ लोगों ने मेरी मजाक उड़ाए थे। और उसी दिन से मेरी कमजोरियों पर मैं हावी होने नहीं दिया, मेरी कमजोरियों को मेरे ऊपर हावी होने नहीं दिया, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया वो ही परमेश्वर के बारे में मैं जानता था। मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि मूसा के संग भी जिस तरह से वो कार्य किया, यिर्मयाह के साथ भी जिस तरह से कार्य किया, पतरस के साथ भी जिस तरह से कार्य किया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर आज भी मैं जो हूँ सो हूँ बोल के आज भी वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। मसीह में सब कुछ संभव है, इस बात को समझा और प्रभु की सेवा में अपना जीवन को व्यतीत किया। तो मेरे आजीजों, अब यीशु मसीह आपका सिर बन चुका है, मेरा सिर बन चुका है, और वह आपके और मेरे शरीर को अपनी पूर्णता से भर देता है। परमेश्वर इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनकी सामर्थ्य ही आपको उसके काम को अंजाम देने के लिए योग्य बना देती है। वह तो आपके हर ढीठपन से वाकिफ़ है और आपकी धोखा देने की आदत के साथ साथ आपकी हर कमजोरियों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी केवल अपने ही लिए उसने आपको चुना है, बुलाया है, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, उसके नाम की एक जीवित गवाही बन सकें, उसको महिमा दे सकते हैं। मसीह में आपकी हर एक योग्यताएं और अयोग्यताएं, शारीरिक पाप और मनोवैज्ञानिक असमर्थताएं, सभी पर परमेश्वर की सामर्थ विजय पा लेती है। सभी परमेश्वर के दासों को जिन्हें यहोवा ने अपने कार्यों के लिए बड़ी सामर्थ से काम में लिया था, उन सब की अपनी अपनी कई सारे कमियां थीं। वे जान गए थे कि परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह उनकी कमजोरियों में उनको सर्वोत्तम बना देती थी, जिससे परमेश्वर की सामर्थ उन पर बनी रहे। अपनी सबसे कमजोर अवस्था में वे परमेश्वर की असीमित सामर्थ का अनुभव करते थे। अपने विश्वास के कारण जो उनको परमेश्वर की योग्यता और उसके वायदों पर था, वे हमेशा अपनी कमजोरी में शक्ति को प्राप्त कर लेते थे और बड़े से बड़े युद्ध के, हाँ मेरे आजीजों, युद्ध में वो दृढ़ता से खड़े रहते थे और युद्ध में अपने शत्रुओं का नाश भी कर देते थे और विजय को हासिल करते थे। यहोवा ने मूसा को पुनः अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया था और वायदा किया था कि वे उसके मुख के साथ रहेगा और उससे दिखाएगा कि उससे कौन से शब्द बोलने होगा। यदि परमेश्वर एक गूंगे गधे से बात करवा सकता है तो आपके द्वारा क्यों नहीं, जो कि उसके प्रिय हैं। अनपढ़ प्रेरित लोगों को आप देखिए, अनपढ़ प्रेरित जब भी बोलते थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे बिना किसी रुकावट के स्पष्ट रूप से बोलते थे। हाँ मेरे आजीजों, आपको भेजा जाता है कि आप परमेश्वर के लिए उसका मुखपत्र बन जाए। कभी भी चिंता ना करें कि आप क्या और कैसे बोलेंगे। पवित्र आत्मा आपके साथ है, जब भी जो भी बोलना होगा वो आपको सहायता करेंगे। वे जिसने तुम्हें बुलाया है वही तुम्हारे मुंह में शब्द डालेगा। उसकी आत्मा तुम पर है, उसका वचन तुम्हारे मुंह में है और उसका वचन कभी भी तुम्हारे मुंह से दूर ना होगा। वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी यदि विश्वास करेगी तो वह भी आशीष पाएंगे। इस बात को याद रखें। मसीह में आपको ज्ञानियों की जुबान दी गई है और
आपके पास उनकी योग्यताएं हैं कि आप सही को जान पाए, जो थके हुओं को संभाल सकती हैं। मेरे अजीजों, उसने जिसने मुझे और तुम्हें मोह दिया है, उसी ने तुमको बोलने की क्षमता भी दी है। हाँ, और वह तुम्हारे मुंह को इस्तेमाल भी करेगा, जिससे संसार को आशीष दे सके। यदि शैतान लोगों की जुबान को इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर उससे कितना अधिक ऐसा कर सकता है, जरा कल्पना कीजिए। याद रहे कि परमेश्वर की सामर्थ आपके मिट्टी के बदन में रहती है, जो आपके मनुष्य की कमजोरियों के विषय में बात करती है। अपने मनुष्यत्व की कमजोरियों को कभी भी ना निखारें, अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को निखारते चले जाएं। मसीह में जितनी भी आपकी कमियां हैं, वह परमेश्वर के लिए अवसर है कि उन पर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकें। अपनी सारी में जितने भी मैं हूँ, अपनी सारी मैं हूँ को, निजी सामर्थ्य को परमेश्वर की मैं हूँ की सामर्थ्य के द्वारा उसको हराती जाए और उसको परमेश्वर की मैं हूँ बढ़ता जाए, परमेश्वर का मैं हूँ बढ़ता जाए। हमारा जीवन में परमेश्वर बढ़ते जाए और हम घटते जाए, हमारा सब कुछ घटता जाए और परमेश्वर हम में बढ़ते जाए। यही तो है मसीह में असंभव को संभव। मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए थोड़ी देर नतमस्तक होकर प्रभु से यही प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी पर अब बहुत आयत की आशीष दे। हाँ प्रभु, खास करके इन दिनों में जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन सबको हर प्रकार की बीमार से, मुसीबत से हम सभी को बचा के रखिए। प्रभु, मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इस बात को आज के वचन से आपने हमको सिखाया है। प्रभु जी, ऐसा ही होने दे। आने वाले दिनों में कुछ भी हमारे लिए असंभव ना हो, सब कुछ संभव हो। हम अपने देश के लिए एक आशीष का कारण ठहर सकें, ऐसा हमें बनाइए बोल के आपसे हम दुआ करते हैं। हम अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण हम ठहर सके, ऐसा हमें बनाइए बोल के दुआ करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।